हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको पसंद आ रही है तो आपको सब कुछ कर डालना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने घर शिफ्ट किया था एंड उसके बाबा और उसका भाई नेक्स्ट डे आने वाले थे। वांग जी और वेंग इस समय बेड पे थे, अपने रूम में थे। वेंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, सो नहीं पा रहा था, नई जगह को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। इधर वांग जी शावर लेके सीधे बेड पे आता है एंड वो देखता है कि विंग सो नहीं पा रहा है। तभी वो बैग से हक कर लेता है विंग को और अपनी तरफ करता है। विंग अचानक से वांग जी के हक करने से घबरा के उसे देखता है। वांग जी से फ्लिप करके अपनी तरफ करता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? विंग बस उसे देख रहा था और कुछ कह नहीं पाता। वांग जी उसके चिन से अप करता है और उसके लिप्स को देखता है। वांग जी आजकल खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। स्लोली, स्टेप बाय स्टेप वो विंग के करीब आ रहा था। उसका जैसे खुद पे कंट्रोल नहीं था, पहले था, लेकिन जब से शादी हुई थी एंड जब से वो विंग को अपना मानने लगा था, उसकी केयर करने लगा था एंड उसे उसका विंग मिल चुका था, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बात बात पे उसका मन होता था कि विंग को किस कर ले। वांग जी उसके लिप्स को देख रहा था। इधर विंग विंग प्रेगनेंसी की वजह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी का टच उसे अनकंट्रोल करता था हर बार। मीन्स कि वो भी चाहता था ये टच, लेकिन कहीं ना कहीं अभी के लिए वो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। प्लस कुछ चेंजमेंट वो देख रहा था वांग जी में, चेंजमेंट। और फिर उसकी केयर, कहीं ना कहीं विंग सॉफ्ट होने की कोशिश कर रहा था बट डर रहा था, क्योंकि जिस चीज़ के साथ वो सॉफ्ट हुआ था उसने उसका फ़ायदा उठाया। तो विंग नहीं समझ पा रहा था कि वांग जी किस टाइप का है। प्लस कभी कभी रूड हो जाता था, तो विंग को उसका नेचर भी अभी प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा था। बट शिचैन ने उसे बताया था कि वांग जी अच्छा है, बस उसे बिहेव करना नहीं आता। तो विंग उसकी तरफ अपना नज़रिया चेंज कर रहा था एंड समझने का एटलीस्ट ट्राई कर रहा था। विंग वांग जी के टच को जैसे ही महसूस करता है वो घबरा जाता है। वांग जी कैसे उसके लिप्स को देख रहा है ये भी देख रहा था। विंग विंग को भी क्रेविंग हो रही थी, लेकिन इसमें वो कुछ कर नहीं सकता। वो कभी भी वांग जी से कह नहीं सकता है। वो अभी खुद ही इतना ज़्यादा परेशान था चीज़ों से, सब कुछ इतनी सडनली चेंज हो रहा था उसकी लाइफ में और वो कुछ भी संभाल नहीं पा रहा था। बस जैसे सब कुछ चेंज हो रहा था वो बस उस चेंजमेंट के हिसाब से खुद को बदल रहा था। विंग देखता है कि वांग जी उसके लिप्स के क्लोज आ रहा है। विंग थोड़ा सा टाइट करके वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी सडनली विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, उसे देखते हुए उसकी आंखों में, और विंग भी उसे देख रहा था। एंड जैसे दोनों के लिप्स आपस में टच होते हैं, दोनों मेल्ट हो जाते हैं और दोनों की आंखें बंद हो जाती है। वांग जी टाइट करके विंग को पकड़ लेता है दोनों हाथों से और हक कर लेता है, मतलब हक वाली पोजीशन में था। एंड इधर विंग भी टाइट करके पकड़ लेता है और जैसे दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हों। दोनों खींचते हैं पकड़ के। विंग उसके बैक पे हाथ रखता है और उसे खींचता है अपनी तरफ। वांग जी और विंग बस अग्रेसिवली किस करना स्टार्ट करते हैं। विंग कुछ नहीं कर रहा था बट वो एटलीस्ट रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा था और वांग जी उसे किस कर रहा था बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली। एंड विंग विंग बस उसकी किस को एंजॉय कर रहा था। विंग भी धीरे धीरे अपने लिप्स को मूव करता है एंड दोनों किस कर रहे थे। वांग जी किस के दौरान ही विंग के ऊपर आता है एंड वो बस अपना बॉडी वेट विंग पे डालता है एंड वो लग जाता है अपने काम पे। वो बस इस टच को महसूस कर रहा था। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि विंग भी उसे प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है। अभी के लिए वो खुद में, मतलब खुद की फीलिंग्स के साथ विंग में खो चुका था। वांग जी विंग को डेस्परेटली किस कर रहा था एंड वो विंग के हाथों को महसूस कर रहा था उसकी बैक पे, और ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। दोनों हाथ बेड पे रखता है एंड वो थोड़ा सा अपनी बॉडी को उठाता है और वो बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रहा था, मतलब कि बिल्कुल पैशन के साथ। एंड विंग को ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा। इधर उसका जो माइंड था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो उसे डर लग रहा था, अनकंफर्टेबल था, नई जगह में उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो सारी चीज़ें साइड हो जाती हैं एंड विंग को अभी के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। जो कुछ भी हो रहा था विंग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करने लगता है, वांग जी की पूरी बॉडी को टच करने लगता है। वांग जी भी विंग को किस किए जा रहा था और दोनों ही खो चुके थे। धीरे धीरे करके
वांग जी विंग से थोड़ा दूर होता है क्योंकि अब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि काफ़ी देर से वो किस कर रहा था। दूसरी तरफ विंग का भी सेम हाल था। वांग जी किस को ब्रेक करता है एंड विंग की फॉरहेड से अपना फॉरहेड टच करता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी भी विंग और वांग जी के लिप्स बिल्कुल वेट हो गए थे सलाइवा से। विंग बस उसे देखे जा रहा था। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी धीरे से उठ जाता है। विंग वांग जी को आइज ब्लिंक करके देख रहा था। दोनों में बातें नहीं हो रही थी बट बहुत कुछ वो लोग करना चाहते थे। वांग जी धीरे धीरे विंग को देखते हुए शर्ट उतारना स्टार्ट करता है और विंग बड़ी बड़ी आइज करता है। उसे वो रात याद आती है जब उन दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ था। कितना अनकंफर्टेबल प्लेस था, सिचुएशन थी और विंग कितना डरा हुआ था। वो लोग बाहर थे, क्या सोच के विंग ने किया उसे खुद नहीं पता और वो थोड़ा नशे में भी था। विंग आइज ब्लिंक कर रहा था और देख रहा था बस वांग जी को। वांग जी शर्ट उतार के फेंक देता है। विंग गल्प करता है। वांग जी धीरे से पैंट पे हाथ रखता है। विंग घबराते हुए देख रहा था। उस दिन वांग जी ने अपने कपड़ों को हटाया नहीं था। आज जाके वो हटा रहा था और विंग उसे देख रहा था इस तरीके से, मतलब इस मोमेंट पे इस तरीके से। वांग जी अपनी पैंट को भी खोलने लगता है। विंग गल्प करता है। वांग जी धीरे धीरे करके खुद को अनड्रेस करता है और विंग बस देख रहा था। वो थोड़ा सा घबराने लगता है कि क्या वो सब कुछ होने वाला है जो उस दिन हुआ था, बट क्या ये ठीक रहेगा। वो प्रेग्नेंट है बट विंग कुछ कह नहीं पाता है। मीन्स कि सोच बहुत कुछ रहा था बट कह कुछ नहीं पा रहा था। वांग जी विंग के सामने ऐसे ही आता है। विंग बड़ी बड़ी आइज करके देख रहा था एंड वो शर्मा जाता है। तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है जैसे कि इग्नोर कर रहा हो वांग जी को देखना। वांग जी उसके ऊपर झुक जाता है, उसके लेग को स्प्रेड करता है। विंग देखता है। विंग घबरा रहा था और इधर उधर आइस करने लगता है। वांग जी विंग के चीक से पकड़ के उसको अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करता है, उसके फेस को अपनी तरफ करता है। वांग जी को विंग देख रहा था और जैसे कि घबराया हुआ। वांग जी विंग की तरफ झुकने लगता है। विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है और उसकी शर्ट के अंदर हाथ डाल देता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देखता है। वांग जी उसे टच करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है जैसे कि वांग जी के टच को फील कर रहा हो। वांग जी स्माइल करता है और फिर धीरे धीरे करके विंग की शर्ट के बटन को ओपन करना स्टार्ट करता है। विंग महसूस कर रहा था, उसके टमी से स्टार्ट किया था वांग जी ने, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ शर्ट की बटन ओपन हो रही थी। विंग फील कर रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था, ना वो कुछ कह पा रहा था। वांग जी जैसे लास्ट बटन को ओपन करने वाला था, विंग अचानक से हाथ पकड़ लेता है और वो उसे देखता है। वांग जी खोल देता है बटन एंड विंग देख रहा था। वांग जी हटा देता है उसे। विंग बस देख रहा था। वांग जी उसकी कमर के नीचे हाथ रखता है और उसे उठा लेता है। विंग उसकी आंखों में खो चुका था। वांग जी उसकी शोल्डर से स्लाइड करते हुए उस शर्ट को भी निकाल के फेंक देता है। विंग शर्माता है क्योंकि फर्स्ट डे जब उन लोगों ने किया था पहली बार, तो ना वांग जी ने सही से कपड़े हटाए थे ना विंग ने, मतलब कई हद तक वो लोग ड्रेसअप थे, बस थोड़ा बहुत हटा दिया था, ओपन कर दिया था, तो प्रॉपरली देख नहीं पाए थे, प्लस अंधेरा भी था। यहाँ पे प्रॉपरली देख पा रहे थे दोनों एक दूसरे को। विंग बहुत घबराया हुआ था, खुद को हाइड करता है। वांग जी करीब होता है। विंग उसके चेस्ट पे हाथ लगाता है और उसे पीछे करने लगता है और ख़ुद भी दूर हो रहा था। वांग जी उसे पकड़ के अपने पास करता है। विंग घबराया हुआ था। विंग आइज ब्लिंक करने लगता है। विंग कहता ये ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता तुम्हें नहीं पता, हम कर चुके। विंग कहता लेकिन अभी। वांग जी कहता अभी, हाँ, इसके लिए क्या टाइम निकालना पड़ता है। विंग कहता लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी विंग के ईयर्स के क्लोज आता है और कहता किसने कहा प्रेगनेंसी में कर नहीं सकते। विंग धीरे से वांग जी की तरफ फेस करता है। वांग जी दूर होता है। विंग कहता कर सकते हैं। वांग जी कहता हाँ कर सकते हैं। विंग कहता पर विंग अपने टमी पे हाथ लगाता है और कहता मेरा बच्चा।
वांग जी कहता है कुछ नहीं होगा उसे। विंग देख रहा था। विंग खुद को हाइड करने लगता है। वांग जी उसे लिटा देता है और विंग कुछ कह नहीं पाता है आगे। वांग जी कहता है डोंट वरी, हमारा बेबी सेफ रहेगा। विंग चुप हो जाता है। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी को फिर से अजीब लगता है। विंग मना नहीं कर रहा है उसे, मतलब इस सब चीज़ के लिए विंग मना नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत पूछ रहा है, डर रहा है, लेकिन मना नहीं कर रहा है उस तरीके से जैसे कि एक्सेप्ट कर रहा हो। वांग जी उसे देख रहा था एंड उसका इसलिए और मन हो रहा था क्योंकि विंग उसे मना नहीं कर रहा था। वांग जी सोच रहा था शायद विंग चाहता है। इधर विंग भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, कह नहीं पा रहा था कि रुक जाओ मत करो। उससे अच्छा लग रहा था कहीं ना कहीं। वांग जी उसकी भी पैंट को हटा देता है और विंग चुपचाप रहता है ऐसे ही। उसे आज जाके बहुत ज़्यादा शाय फील होता है क्योंकि अब वो वांग जी को पूरी तरीके से देख पा रहा था और वांग जी भी विंग को। वांग जी विंग को पास करता है अपने। विंग वांग जी से हिट होता है। वांग जी विंग के ऊपर आता है। विंग देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है। विंग नज़रें नीचे करता है और उसे अजीब लग रहा था। वांग जी विंग के करीब होता है और उसके नेक पे किस करता है। विंग वापस से ना चाहते हुए भी वांग जी को फील करता है और आंखें बंद कर लेता है। और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं जहाँ पे उनका पुच्चू मुच्चू ऐसे कंटिन्यू था। वांग जी आराम से लगा पड़ा था एंड विंग उसे पकड़ के बार बार पुल कर रहा था अपनी तरफ, मतलब कि विंग को भी अच्छा लग रहा था, रिस्पॉन्स कर रहा था विंग। और वांग जी इस समय अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखे था, वो भी फास्टली, और दोनों ही जैसे कि बहक चुके हो। उन्हें नहीं पता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि फिर से वो लोग होश खो बैठे थे, जैसे मिड में खो बैठे थे जब वो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे थे। तो स्टार्ट में तो सब कुछ अजीब था, लेकिन धीरे धीरे करके विंग और वांग जी खो चुके थे। दोनों को ही होश नहीं था, दोनों ही इंजॉय करने लगे थे। वैसे ही हुआ था सेम। विंग अब इंजॉय कर रहा था एंड दोनों लगे पड़े थे। मॉर्निंग तक दोनों रुक नहीं रहे थे। विंग इस समय वांग जी के ऊपर था एंड वो भी कर रहा था, और ये अजीब था वांग जी के लिए। विंग इतना ज़्यादा जैसे कि अग्रेसिव हो गया वो भी, एंड वो चाह रहा हो, उसकी बॉडी ये डिमांड कर रही हो। विंग वांग जी के चेस्ट पे एक हाथ रख के, एक हाथ अपनी कमर पे रख के बस लगा हुआ था। वांग जी देख रहा था, उसके थाइस को सहला रहा था और विंग को एक टक देखे जा रहा था। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग के चेस्ट पे हाथ रखता है एंड उसे बस सहला रहा था। विंग कंटिन्यू था एंड ऐसे टाइम स्किप होता है। उन लोगों ने मल्टीपल पोजेस ट्राई किए थे एंड फाइनली विंग वांग जी के ऊपर लेटा हुआ था और सो रहा था। दोनों ब्लैंकेट में कवर थे। वांग जी ने दोनों हाथों से टाइटली हक किया हुआ था और विंग बच्चे की तरीके उसके ऊपर लेटा था और सो चुका था। दोनों ही गहरी नींद में थे, मतलब मॉर्निंग में जाके वो सोए थे सुबह के 5-6 बजे ऐसे समथिंग। दोनों सोने में बिजी थे। यहाँ से टाइम स्किप होता है। मॉर्निंग के 10 बजे डोर बेल रिंग होती है। वांग जी विंग सो रहे थे। फिर से डोर बेल रिंग होती है और फ़ोन भी रिंग होता है। तभी वांग जी अचानक से आइज़ ओपन करता है। विंग लेटा हुआ था और जैसे उठने की कोशिश कर रहा हो। वांग जी सडनली उठता है और वो विंग को देखता है अपने ऊपर। वांग जी धीरे से विंग को फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है। विंग जग जाता है तुरंत ही और वो वांग जी को देखता है। दोनों जैसे अब होश में आए और क्या कांड करके बैठे अब उन्हें रियलाइज़ होता है, लेकिन उसका टाइम नहीं था। वांग जी कहता है लग रहा बाबा और ब्रदर आ गए। तभी विंग घबरा जाता है और ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लेता है और कहता बाबा। तभी वांग जी कहता मैं जा रहा हूँ। वो जल्दी से कपड़े ढूंढने लगता है जो मिक्स हो गए थे वांग जी और विंग के, और पता नहीं कहाँ ही पड़े थे। वांग जी फटाफट सारी ब्लैंकेट हटा के सब जगह देखता है, आधे नीचे आधे ऊपर। वांग जी जल्दी से पहनता है। विंग बस देख रहा था और वो पूरा खुद को कवर कर लेता है। वांग जी जल्दी से कपड़े पहनता है एंड वो कॉल को पिक करता है और कहता है हेलो। तब उसके बाबा कहते हैं क्या सो रहे हो क्या वांग जी? कब से हम डोर बेल रिंग कर रहे हैं और इधर फ़ोन भी कर रहे हैं। वांग जी कहता हाँ हाँ बाबा, सो रहा था। वो लेट नाइट आया हूँ ना, तो टाइम नहीं मिला, तब मैं आता हूँ। वो तुरंत ही भागता है बाहर। विंग देख रहा था। विंग अब रियलाइज़ करता है। विंग अपनी बैग को रब करता है और सोच रहा था नाइट में क्या हुआ। इधर वांग जी भागते दौड़ते जाता है और डोर को ओपन करता है।
तभी उसके बाबा खड़े थे। सामान भी बहुत सारा था, 2 लोग भी थे जो सामान शिफ्ट करने आए थे, एंड इधर शिचैन भी था। तभी शिचैन कहता, कितना टाइम लगता है वांगजी? वांगजी कहता, सो रहा था, अंदर आओ। वो दोनों अंदर आते हैं। फिर वांगजी कहता, ये सामान अंदर रखवाना है ना? तभी वो कहते हैं हाँ। शिचैन और वांगजी मिल के उन्हें बताते हैं और ख़ुद भी थोड़ा सामान रखवाते हैं। कुछ चीज़ें आनी थी अंदर, हैवी। उसके बाद सारी चीज़ें आ जाती है और सब कुछ रखवा रहे थे वो लोग। बाहर आवाज़ हो रही थी, विंग आइस ब्लिंक करता है। तभी शिचैन कहता है, विंग कहाँ है? वांगजी सो रहा है क्या अभी तक? तभी वांगजी कहता, हाँ हाँ वो सो रहा है। तभी शिचैन कहता, ओके। इधर लैनकुरैन कहते हैं, बेटा मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, लेट हो गया है काफ़ी, एंड मैं जा रहा हूँ रेडी होने, कौन सा रूम लूँ? तभी वांगजी कहता, बाबा आप कोई भी ले ले, ये रूम मेरा है। वांगजी एक की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। तभी वो कहते हैं ठीक है। फिर लैनकुरैन साइड वाला रूम ले लेते, मतलब एक रूम छोड़ के उसके साइड वाला। तभी लैनकुरैन जाके तुरंत ही अपना बैग लेके जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, कपड़े निकाल के वो बस चेंज करते हैं। तभी शिचैन कहता, वांगजी बाबा ऐसे चले जाएंगे, हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है और रात भर जगे हैं। तभी वांगजी कहता, एक काम करो, सामान रखवाओ तुम, बाबा बात ले रहे हैं, मैं साइड से कुछ लेके आता हूँ, 1 सेकंड रुकना, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। तभी शिचैन कहता, ओके। उसके बाद शिचैन सामान उन्हें गाइड करके रखवाने लगता है अंदर, एंड इधर वांगजी जल्दी से रूम में आता है। विंग देख रहा था कि वांगजी हड़बड़ी कर रहा है, विंग बस बैठा हुआ था। विंग वांगजी को ऐसे हड़बड़ाते देख उठने की कोशिश करता है और कहता, क्या हुआ है? क्या मैं उठूँ कि बाहर चलूँ? वांगजी कहता है, नहीं नहीं तुम बैठो, वो बाबा आ गए हैं, सामान आ गया, मैं बस रखवा रहा हूँ, तुम आराम करो। विंग देख रहा था। वांगजी कहता, बस एक काम करना, कपड़े पहन लो। विंग हाँ में सिर करता। वो धीरे से अपने कपड़े ढूंढ रहा था। वांगजी जल्दी से जाता है वॉशरूम एंड फेस वॉश करता है, उसके बाद हैंड वॉश करता है, बाहर आता है बस थोड़ा बहुत ठीक करके खुद को। वांगजी कहता, बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए लेने, तुम्हें बताओ कुछ चाहिए? विंग देखता और कहता, नहीं नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, आप कुछ भी ले आइएगा। वांगजी कहता, ओके। तुम कपड़े मिले? विंग कहता, ढूंढ रहा हूँ। वांगजी खुद ही ढूंढ के देता है विंग को और कहता, ये लो, पहन लोगे या मैं हेल्प करूँ? विंग कहता, पहन लूँगा, आप जाओ। वांगजी कहता, ओके। वो तुरंत ही बाहर निकलता है। विंग अब जाके रिलैक्स होता है, धीरे धीरे करके कैसे तैसे करके अपने कपड़े पहनता है और वो कमर को रब करते हुए धीरे धीरे बाहर जाता है देखने कि क्या हो रहा है। विंग डोर को ओपन करता है और बस सर निकालता है। शिचैन काम में लगा था और सामान रखवा रहा था एक एक करके धीरे धीरे। विंग डोर को बंद कर देता और कहता, हिम्मत नहीं है, अगर ऐसे जाऊंगा बाहर तो पूछेंगे बाबा और शिचैन, मैं ऐसे नहीं जा सकता। विंग धीरे धीरे डगमगाते हुए जाता और फेस देखता अपना मिरर में, और उसके फेस के तो 13 बजे हुए थे, हर जगह बाइट मार्क्स, उसके लिप्स स्वैलन और कटे भी थे। विंग की नेक पे इतने सारे मार्क, उसकी जॉ लाइन पे भी। विंग कहता, ये सब इतना ज़्यादा, बाहर कैसे जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, मैं अंदर ही रहूँगा, इसे हाइड करना होगा, मुझे बाथ लेना है बट हिम्मत नहीं है। विंग धीरे से बेड पे बैठ जाता और ख़ुद को कवर करता और कहता, नहीं जाऊंगा, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। विंग लेट जाता है। इधर वांगजी सीधे बाहर जाता है और जहाँ से वो कल विंग के लिए खाना लाया था वहीं से अगेन से लेके आता है। इधर लैनकुरैन जल्दी से निकलते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद वो बाहर आते हैं और जाने वाले थे। शिचैन रोक देता और कहता, रुकिए बाबा, ऐसे मत जाइए। तभी कहते, बेटा लेट हो रहा है। तभी शिचैन कहता, वांगजी गया है कुछ खाने के लिए लेने, रुक जाइए, कुछ खा के जाइएगा बाबा। तभी वो कहते, बेटा पर। शिचैन रोक देता और कहता, प्लीज़ बाबा रुक जाइए। तभी वो जाके बैठते हैं। इधर वांगजी भागते हुए जाता है, दौड़ते हुए आता है और वो जल्दी से आके एंटर होता है। तभी लैनकुरैन देखते हैं। वांगजी कहता, बाबा आ गया हूँ। लैनकुरैन कहते, बेटा तुम लोग खाओ, मुझे लेट हो रहा है। तभी वांगजी कहता, रुकिए। वो फटाफट कुछ चीज़ें निकालता है जो उसके बाबा फास्ट खा सकते हैं। वो जल्दी से पानी देता है, उसके बाबा खा रहे थे और कहते, तुम बच्चे भी ना। तभी वांगजी कहता, खा लो बाबा, हम लोग दिन भर का काम है करते रहेंगे। तभी उसके बाबा कहते हैं, ठीक है। इधर सारा सामान शिचैन रखवा चुका था, उनकी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। वो लोग चले जाते हैं। शिचैन जाके डोर बंद कर देता है और सारे सामान को देखता है, अपने बाबा के पास आता है और कहता है, बाबा अंदर का काम अब हम लोग को करना है। तब उसके बाबा कहते हैं, हाँ बेटा।
रात में जब मैं आऊँगा तो करवा दूँगा, अभी जा रहा हूँ। तभी वांग जो शिचैन कहते हैं, बाबा अब हम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, हम दोनों कर सकते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं, हाँ मेरे 2 बच्चे हैं जो कि अब बड़े हो गए हैं, शायद मेरा सहारा है, मुझे अब करना नहीं पड़ेगा, है ना। तभी शिचैन और वांग जी कहते हैं, हाँ बाबा ये सारा काम तो हम कर लेंगे, आप जाइए आराम से। तभी वो हाँ में सिर करते हैं। फिर उसके बाद वो जल्दी से चले जाते हैं, दोनों छोड़ने जाते हैं डोर तक। उसके बाद दोनों डोर बंद करते हैं, अंदर आते हैं। वांग जी देखता है और कहता है, शिचैन आज बहुत काम है, काम पे लगना पड़ेगा, लेकिन एक काम करो, मैं जा रहा हूँ बात लेने, तुम भी फ्रेश हो जाओ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, वुइंग को भी खिला दूँ, मेडिसिन दे दूँ, वुइंग को सोने दूँगा और हम दोनों काम कर लेंगे। तभी शिचैन कहता है, यस। वुइंग अंदर ही था, लेकिन वो सो भी नहीं पा रहा था। टेंशन थी कि घर में सामान आया और वो पड़ा है यहाँ, क्यों ही हुआ उन दोनों के बीच ये सब कुछ कल रात। ना होता तो वुइंग भी हेल्प करा पाता। वुइंग अपनी कमर को रब कर रहा था, सोच रहा था कि वो उठे। इधर वांग जी अंदर आता है, उसके बाद देखता है विंग अपने बैग को रब कर रहा है। वांग जी धीरे से विंग के पास जाता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है झुक के। विंग घबरा जाता है और वांग जी को देखता है। विंग हैरान था। वांग जी कहता है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है ज़्यादा। विंग आइस ब्लिंक करता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, बाथ लेना है। विंग हाँ में सिर करता है। विंग कहता है, मुझे बाहर हेल्प करानी है, लेकिन कमर दर्द हो रही है। वांग जी कहता है, तुम्हें कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं और शिचैन कर लेंगे। विंग देख रहा था। विंग कहता, पर मैं करवा देता तो अब आप लोग का काम जल्दी हो जाता। वांग जी कहता है, विंग डोंट वरी, मैं कर लूँगा। विंग शांत हो जाता है। वांग जी धीरे से ब्लैंकेट हटा देता है। विंग देख रहा था। वांग जी उसे कैरी करने लगता है। विंग अचानक से वांग जी के नेक को पकड़ लेता है और देख रहा था। वांग जी उठा लेता है। विंग बस देख रहा था। वांग जी उसे उठा के ले जाता है वॉशरूम में एंड खड़ा कर देता है। वांग जी कहता है, रूटीन कंप्लीट करो, मैं आ रहा हूँ। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी जाके बैग ढूंढता है, अपने कपड़े निकालता है एंड विंग के भी। उसके बाद वो सीधे वॉशरूम में आता है। विंग रूटीन को कंप्लीट कर चुका था। विंग देख रहा था। विंग कहता, आप लोगे क्या बात। वांग जी कहता, हम लेंगे बात। विंग घबरा जाता। विंग कहता, क्या। वांग जी कहता, वांग जी डोर को बंद कर देता। विंग बस देख रहा था हैरानी से। विंग कहता, हम लेंगे का क्या मतलब है। वांग जी कहता, साथ में। विंग शर्मा रहा था। विंग कहता, मैं नहीं ले सकता किसी के साथ बात। वांग जी कहता, ओ कम ऑन, अब तुम ऐसे भी बिहेव मत करो विंग, कल हमारे बीच। विंग कहता, हाँ ठीक है, बट मैं नहीं ले सकता। विंग समझ जाता वांग जी क्या कहने वाला है। वांग जी धीरे से करीब आता है, विंग के साइड में कपड़े रख देता है और उसे बैग से हक करता है, क्योंकि विंग ने बैग कर ली थी। विंग रियलाइज़ करता है। वांग जी कहता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। विंग बस चुपचाप खड़ा था। वांग जी कहता है, अब क्यों शर्मा रहे हो। विंग बस चुपचाप शांत था। वांग जी कहता है, वैसे भी शर्माने के लिए कुछ बचा नहीं है हमारे बीच कल रात के बाद से। विंग शांत था, आंखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे से विंग को फ्लिप करता है अपनी तरफ। विंग धीरे से वांग जी को देखता है। वांग जी उसी को देखते हुए धीरे धीरे उसके कपड़े हटाना स्टार्ट करता है और विंग चुपचाप खड़ा रहता है। और यहाँ से दोनों अपने कपड़ों को हटाते हैं, मतलब वांग जी पहले विंग को अनड्रेस करता है, उसके बाद खुद एंड दोनों शावर लेते हैं। वांग जी विंग को बाथ दिलाता है एंड उसकी बॉडी को नोटिस भी कर रहा था कि कितने ज़्यादा मार्क हैं। विंग शाय हो रहा था हद से ज़्यादा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसने किसी के साथ बात लिया हो, ये फर्स्ट टाइम था और वो बहुत शर्मा रहा था हद से ज़्यादा। फेस ही नहीं कर पा रहा था वांग जी को, बट कुछ कह भी नहीं रहा था। वांग जी उसकी हेल्प कर रहा था, अच्छे से उसे क्लीन करता है और साइड कर देता है जैसे बच्चों को किया जाता है। विंग देख रहा था। विंग कहता, क्या क्या हुआ। वांग जी कहता, बात हो गया तुम्हारा, जाओ जाके कपड़े पहनो, मैं आता हूँ। विंग हाँ में सिर करता है। विंग कपड़े पहनने लगता है और वो वांग जी को भी देख रहा था चुप चुप के, मतलब वांग जी का अभी इस तरफ ध्यान नहीं था, तो विंग आराम से उसे देख रहा था और
नोटिस कर रहा था। जैसे वांग जी देखता था वहीं फटाफट खुद को मतलब ड्रेसअप करने लगता था। वांग जी अपने बालों को अच्छे से धो रहा था और बाथ ले रहा था और काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। एंड विंग देख रहा था, उसे नोटिस कर रहा था और वो कहीं ना कहीं शाय हो रहा था देख देख के। जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है एंड वो डोर ओपन करके बाहर निकलता है। विंग की हार्ट बीट बढ़ गई थी। वो सोच रहा था कि एक और चीज़ हो गई, मतलब कि बात उसने कभी नहीं लिया था और उसे लेना पड़ गया अपने हस्बैंड के साथ। ये काफ़ी अजीब था। विंग को शायद फील हो रहा था और विंग रेड टमाटर हो गया था। उसका कलर काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया था। विंग जाके देखता है तो वो ब्लश कर रहा था। विंग खुद के मार्क को कैसे हटाए उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग के पास कुछ भी नहीं था ऐसा कि विंग हाइड कर सके। विंग बस ऐसे देख रहा था खुद को और कॉलर को ऊपर की तरफ कर लेता है कि ताकि दिखे ना कुछ भी, बट कहाँ ही ज़्यादा हाइड होने वाला है। विंग स्लीव्स को भी पूरा खोल लेता है और अपने हाथों को कवर कर लेता है। इधर वांग जी थोड़ी देर में बाहर आता है और वो ड्रेसअप था। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है वो बेड। वांग जी कहता है क्या बेड? विंग कहता है बेडशीट। वांग जी याद करता है, उसके बाद जाता है बेडशीट देखता है जो कि मैसी थी। वांग जी विंग को देखता है, उसके बाद उसे चेंज कर देता है। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी बस बेडशीट वगैरह चेंज कर रहा था। विंग धीरे धीरे कदमों से बाहर जाता है। इधर शिचान बाहर आ चुका था एंड वो बस खड़े होकर देख रहा था कि स्टार्ट कहाँ से करे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारा सामान वैसे ही पड़ा था, जो वांग जी कर लाया था वो भी एंड जो शिचान ने और कुरैन ने अभी रखवाया था वो भी। जो शिचान था अपने कमर पे हाथ रख के बस घूरे जा रहा था सामान को। पीछे से विंग आता है धीरे धीरे और कहता है शिचान। तभी शिचान देखता है और कहता विंग गुड मॉर्निंग। विंग कहता गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? इतना सारा सामान ये सब कैसे रखेंगे? शिचान कहता इसी को देख रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर अभी वांग जी आएगा तो मुझे बताएगा मुझे कैसे क्या करना है। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी विंग। और पिछली बार तो हम जब यहाँ आए थे तब बाबा ही ने सब कुछ किया था और वांग जी ने, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। और इस बार हम बड़े हो गए, इस बार भी लगता है ब्रदर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तभी विंग कहता मैं हेल्प कराऊँ? तभी शिचैन कहता तुम कराओगे? लेकिन वो ध्यान देता है विंग को। वो धीरे से पास आता है और कहता है विंग। विंग धीरे से पीछे होता है और कहता हाँ। तभी शिचैन कहता है तुम ठीक हो? विंग कहता हाँ। विंग पूरा ब्लश कर रहा था और उसके लिप्स शिचैन देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वेलन थे। शिचैन कहता विंग। विंग देखता और कहता हाँ। शिचैन कहता तुमने और वांग जी, मेरा मतलब है वांग जी ने कुछ किया है क्या? विंग बिल्कुल शर्मा जाता है और घबरा जाता है। विंग कहता वो। तभी थोड़ी देर में वांग जी बाहर आता है और कहता शिचैन। तभी दोनों चुप हो जाते हैं और शिचैन वांग जी को देखता है। शिचैन का ध्यान हट जाता है विंग से। विंग थैंक गॉड करता है कि वांग जी आ गया, वरना वो क्या ही बोलता। इधर वांग जी आता है और कहता मैं फ्रेश होके आ गया, तुम हो गए? तब शिचैन कहता हाँ हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ ब्रदर। तब वांग जी कहता बताता हूँ। विंग कहता मैं बताऊँ? वांग जी कहता हाँ तुम बता ना। विंग लेकिन अभी नहीं, पहले कुछ खा लेते उसके बाद। विंग हामी सिर करता। वांग जी विंग को कमर से पकड़ता। शिचैन देख रहा था। वांग जी उसे कमर से पकड़ के लाता और आराम से बिठा देता। विंग बस देखता रह जाता। वांग जी खाना सर्व करता, मतलब जो भी लाया था ब्रेकफास्ट, एंड वो शिचैन को देता, खुद भी लेता एंड विंग को देता। विंग खाने वाला था तभी वांग जी उसकी तरफ करता। विंग हैरानी से देखता और उसे शाय फील होता। तभी वांग जी कहता खाओ। विंग कहता खा लूँगा। विंग शिचैन को देखता, वांग जी भी देखता। फिर वांग जी रियलाइज़ करता एंड वो तुरंत ही थोड़ा रफ टफ होते हुए अपने खाने को खाने लगता है। विंग भी शिचैन देख रहा था और कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगता है। विंग ब्लश कर रहा था बहुत ज़्यादा। तभी उनका खाना ऐसे हो रहा था, तीनों चुपचाप खाते हैं। उसके बाद वांग जी सब कुछ बाहर डस्टबिन में डाल के आता है। उसके बाद विंग कहता है क्या मैं बताऊं? वांग जी उसके पास आता है और कहता हाँ तुम बताओ, हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे।
क्योंकि ये घर तुम्हारा है। विंग विंग देख रहा था, बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम ऐसी इम्पोर्टेंस उसे मिल रही थी जो कि उसके बाबा उसे देते थे। फर्स्ट उससे पूछते थे, देन फिर किसी और की बात सुनते थे। वैसा ही फील हो रहा था विंग को। वांग जी उसके सामने झुका हुआ था और अपने नीज़ पे हाथ रखा था, जैसे झुक के, हाफ झुक के, नीज़ पे हाथ रख के सामने देखते वैसे। तभी विंग चेयर पे बैठा हुआ था। विंग कहीं ना कहीं शर्माता है थोड़ा सा। विंग कहता है, किचन से शुरू करें तो बेहतर रहेगा। किचन का सारा सामान सेट कर देंगे, उसके बाद सिर्फ रूम का बचेगा। वांग जी कहता है, ये भी सही है, नाइस आइडिया। विंग, मैं भी यही सोच रहा था। शुचैन कहता, गुड आइडिया। हाँ, मैं ये नहीं सोच रहा था, लेकिन गुड आइडिया। तभी विंग कहता, ओके, तो फिर मैं हेल्प करूँगा, मैं रखवा दूँगा। वांग जी कहता, तुम कुछ नहीं करोगे, समझ आया? तुमने इतना बता दिया, काफ़ी है। हाँ, बस तुम्हें गाइड करना है कि कहाँ क्या रखना है तो बता सकते हो। विंग कहता, नहीं, आप एक काम करो, अनपैक करो, मुझे दो, मैं एक जगह खड़े होके तो कर सकता हूँ ना। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, अगर तुम्हारा करने का मन है, इस घर को अपने हाथों से सजाने का मन है जो कि तुम्हारा है, तो मैं रोकूंगा नहीं। विंग सुन रहा था और वांग जी की बातें सच में उसके दिल पे असर कर रही थी। इधर शिचैन सोच रहा था ये उसका भाई है, लाइक रियली? जो इंसान इतना रूड, एरोगेंट था, जो कि किसी की बात सुनता नहीं था, अपनी मनमानी करता था अपने मन की, वो आज विंग से उसकी परमिशन पूछ रहा है, उसे उसके हिसाब से करने दे रहा है। वाह, लगता है जो उसने समझाया या वांग जी ने जो फील किया उसके हिसाब से वांग जी ढल चुका है, बट उसे अच्छा लगता है। विंग के फेस पे एक सुकून, एक स्माइल देखनी थी शिचैन को, जो कि दिख रही थी। विंग हाँ में सिर करता और कहता, हाँ ये मेरा घर है और मैं इसे अच्छे से अपने हिसाब से सजाना चाहता हूँ। वांग जी कहता, लेट्स गो। वो विंग को किचन में लेके जाता है, सेल्फ देखता है, उसके बाद पहले तो वो नैपकिन निकालता है, पूरे किचन की सफाई करता है, कुछ सामान क्लीनिंग का भी निकालता है। विंग देख रहा था। विंग कहता, लाओ मैं भी कर दूँ। वांग जी कहता, नहीं, तुम क्लीनिंग मत करो, तुम यहाँ पे सामान रखना, ठीक है? विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वांग जी क्लीनिंग कर रहा था एंड शिचैन भी आ जाता है। दोनों मिल के पूरे किचन की साफ़ सफाई करते। हालांकि पूरा क्लीन था, फिर भी काफ़ी दिन से बंद था तो थोड़ा करना तो बनता था। वांग जी और शिचैन पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर देते हैं एंड वांग जी विंग को कमर से पकड़ता है अचानक से, एंड जैसे सेल्फ साफ़ हो गया था, मतलब काउंटर, किचन काउंटर, वो धीरे से विंग को उठा के बिठा देता आराम से। विंग देख रहा था। विंग हैरान होता है। शिचैन देख रहा था। शिचैन जाता और सीधे बाहर अनपैक करता है सामान और देख रहा था किसमें क्या है। इधर वांग जी कहता, तुम बस यहाँ बैठो, तुम बताना एंड जो भी तुम्हें समझ में आए बैठे बैठे वो रख देना। विंग देख रहा था। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी जाता और फिर दोनों मिल के सामान लाते किचन का, एंड विंग थोड़ा बता रहा था, थोड़ा खुद रख रहा था, एंड ऐसे करते हुए किचन का पूरा सामान सेट हो चुका था। विंग कहता है, वाह, ये किचन कितना ब्यूटीफुल है ना? तब शिचैन कहता, हाँ, ऐसे डेकोरेट होने के बाद कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये थोड़ा बड़ा भी है एंड ओपन है, काफ़ी अच्छा रहेगा, तुम्हें अजीब नहीं लगेगा ना विंग? विंग कहता, हाँ। शिचैन कहता, मुझे तो बहुत मज़ा आएगी यहाँ पे कुकिंग करने में। वांग जी कहता, हाँ, है तो बहुत अच्छा। विंग उतरने वाला था, तभी वांग जी उसे पकड़ लेता तुरंत ही, जिससे विंग को झटका ना लगे उतरने में। विंग देखता है, वांग जी उसे आराम से उतार देता है। विंग कहता है, थैंक यू। वांग जी कहता, वेलकम। विंग विंग कहता, अब एक काम करते हैं, अब रूम का सामान निकाल लेते हैं, सारे वार्डरोब साफ़ करके उसमें कपड़े रख लेते हैं, उसके बाद सफाई रह जाएगी। तब शिचैन कहता, ओके। फिर शिचैन अपना सामान लेता है और फिर उसके बाद अपने वार्डरोब को साफ़ करता, क्लीन करता, अपना सामान सेट करने लगता है अपने रूम में। मतलब मिड वाला रूम उसने लिया था, नीचे के सारे रूम फिक्स थे, इन्हीं तीनों ने ले लिया था, और ऊपर के अभी खाली थे, उसकी सफाई बाद में होगी, मतलब कि अपने हिसाब से वो लोग कर लेंगे। इधर जो वांग जी था वो हॉल साफ़ करने लगता है। वहीं कहता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, वहाँ सामान देखने। वांग जी कहता है, रुक जाओ, आता हूँ। वांग जी सबसे पहले हॉल को साफ़ सूफ कर देता उसमें, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था, बस वो सबके ऊपर से कवर हटा लेता है एंड वो नए जैसा था। फिर उसके बाद वो कर्टन वगैरह डाल देता है और सीधे विंग को लेके रूम में जाता है।
फिर वार्डरोब साफ़ करता है, सारी चीज़ें हटाने के बाद वापस से अरेंज करता है। विंग का अपना सामान रखता है। विंग बताता जा रहा था बैठ के बेड पे एंड वांग जी कर रहा था, क्योंकि विंग को काम नहीं करने दे रहा था वांग जी। उसे पता था उसने कितनी बुरी तरीके से विंग की वाट लगाई है। ऊपर से विंग सो भी नहीं पाया। उसका सोना, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वांग जी सारी चीज़ें करता है, पूरे रूम को साफ़ करता है एंड एक टेबल थी जहाँ पे वो अपनी मॉम की फ़ोटो रखता है एंड विंग के डैड की। विंग स्माइल करता है इस मोमेंट। वांग जी कहता है यहाँ ठीक है विंग। विंग देखता है और कहीं ना कहीं उसकी आंखें नम हो गई थी। विंग कहता है हाँ ठीक है हस्बैंड। वांग जी सुनता है हस्बैंड तो काफ़ी अच्छा लगता है। विंग ने आज वांग जी नहीं कहा था, हस्बैंड कहा था। रेयरली विंग हस्बैंड बोलता था। तभी वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद उसी टेबल में, मतलब उसी वार्डरोब में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने और विंग के रख देता है एक ही साथ करके। उसके बाद वांग जी कहता है फाइनली रूम का तो हो गया। विंग कहता ये सारे कपड़े जो निकले, वांग जी कहता ये वॉश कर दूंगा मैं। विंग कहता अच्छा। वांग जी पूरे रूम को देखता है। वॉशरूम का भी सब कुछ सेट कर चुका था, जो भी चीज़ें वहाँ रखनी थी एंड उनका रूम रेडी था। वांग जी कहता मैं जा रहा हूँ बाबा का रूम रेडी करने, क्योंकि उनका रेडी करना बहुत ज़रूरी है। तभी विंग कहता मैं भी चलता हूँ। वांग जी कहता ओके। इधर जो शचैन था उसका रूम रेडी हो गया था और वो भी अपना सब कुछ सेट कर चुका था। बाहर आता है, वो देखता है, कहता गगा कहाँ जा रहे हो। तभी वांग जी कहता बाबा का रूम सेट करना है। तभी शचैन कहता हाँ आफ्टरनून हो गया काम करते हुए, हमें रूम सेट करना होगा जल्दी गगा। तभी वांग जी कहता उसके बाद तीनों जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत जल्दी वो लोग काम कर लेते हैं, क्योंकि तीनों कर रहे थे। भले विंग बैठ के बता रहा था बट काम ईजी हो रहा था। दोनों को गाइड करता है एंड दोनों फटाफट काम कर देते हैं एंड रूम रेडी 1 घंटे के अंदर। विंग कहता है फाइनली ये भी हो गया। तभी वांग जी कहता बाबा आएंगे तो खुश हो जाएंगे देख के। विंग कहता है अब फ्लोर क्लीन करना है, उसका काम बचा। एक काम करो मुझे दे दो, मैं आराम से इसे साफ़ कर दूंगा फ्लोर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वांग जी आईब्रो रेस करता और कहता लाइक रियली, तुम्हें मैं करने दूंगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है। विंग देखता है और मुंह बनाता है और कहता है अभी अभी मेरा टमी नहीं निकला, मैं काम कर सकता हूँ, मैंने बहुत काम किया, ऐसे बोर हो रहा हूँ। अगर मुझे काम नहीं करने दोगे तो मैं क्या करूँगा, बोर हो जाऊँगा। वांग जी कहता अरे तो बताओ ना, मुंह से बताओ, काम कर तो रहे हो तुम, मुंह से बता के हमें गाइड कर रहे हो। विंग कहता एकदम से इतना सारा काम करता था और छोड़ दूँ, बिल्कुल कुछ ना करूँ तो अजीब लगता है, ऐसा नहीं हो रहा मुझसे, मुझे भी काम करना है। वांग जी कहता बहुत किया तुमने। तभी शचैन कहता वांग जी करने दो अगर मन है, बाकी हम ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं करने देंगे। वांग जी रिलैक्स होता और कहता अच्छा ठीक है, लेकिन भारी कोई काम नहीं करना, ये सब मत करो। तुम एक काम करो, अदर जगह का जो डेकोरेशन का सामान है वो सेट कर दो, ठीक है। विंग कहता अच्छा ठीक है। फिर वांग जी सारे कपड़े इकट्ठे करता है और कहता मैं जा रहा हूँ वॉश करने, तुम करो क्लीनिंग। तभी शचैन कहता ओके। फिर शचैन जाता है क्लीनिंग करने एंड झाड़ू पोछा करना स्टार्ट करता है और जो वांग जी था वो कपड़े लेके बैठ जाता है। विंग देख रहा था, दोनों लगे पड़े थे। विंग धीरे धीरे जाके सामान को जो सजाने वाला था यानी डेकोरेशन का, उसे सजा रहा था, डेकोरेट कर रहा था घर को। धीरे धीरे करके सारा सामान लगा देता है विंग और सारे बॉक्सेस को साइड कर रहा था। इधर जो शचैन था सारा झाड़ू पोछा कर देता है, उसके बाद बाहर जाता है, फिर देखता है गार्डन को, फिर गार्डन को भी साफ़ करता है वो। इधर वांग जी के कपड़े लगभग उसने डाल दिए थे वॉश होने एंड वो वॉशिंग मशीन में धुल रहे थे। वांग जी आता देखता है तो विंग कर्टन निकाल के बैठा था एंड वो डालने वाला था, मतलब हॉल के तो डाल ही चुका था वांग जी, विंग अदर जगह के ले जा रहा था डालने के लिए। वांग जी कहता कहाँ जा रहे हो। विंग कहता रूम में कर्टन डाल लें। वांग जी कहता नहीं तुम मत डालो, मैं आता हूँ, ये बस कपड़े वॉश कर लो। विंग कहता मैं डाल लूँगा। विंग मानता नहीं है एंड सीधे रूम में जाता अपने। वांग जी कहता विंग रुको, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आके करवा दूँगा। विंग जाता है और चेयर रखता है और खड़ा हो जाता है उस पर और कर्टन डाल रहा था। इधर वांग जी को टेंशन होती है, कपड़े छोड़ के भागता है विंग की तरफ कि ये सब काम उसके नहीं है, गिरा गया तो वांग जी को टेंशन थी। इधर विंग डालने में लगा था। वांग जी जाता है और देखता है विंग आराम से डाल रहा था। वांग जी पीछे खड़ा रहता है, विंग को आइडिया नहीं था। विंग फिर उतरने वाला था, अचानक से डिसबैलेंस होता है और सीधे वांग जी की बाहों में। वांग जी उसे घूर के देखता है। विंग घबराई गया था। विंग आइस ब्लिंक करता है। वांग जी कहता डाल लिया। विंग डरा हुआ था, विंग को लग रहा था अभी डांट पड़ेगी उसे। वांग जी धीरे से उतार देता और कहता कभी बात मान लिया करो।
कुछ सोच के बोलता हूँ, अभी गिर जाते तो। विंग शांत हो जाता है और हामी सिर करता है और पूरे कर्टन वांग जी को पकड़ा देता है और कहता मैं नहीं डालूँगा। विंग डर गया था। वांग जी कहता गुड, ज़मीन के काम करो, नीचे नीचे रहो, वॉक करो, लेकिन ये सब नहीं। विंग कहता एक काम करो, कपड़े दो, मैं उसे टेरेस पे डाल के आऊँगा। वांग जी कहता रहने दो, मैं उसे गार्डन में डाल दूँगा। विंग कहता हाँ तो मैं डाल दूँगा। वांग जी कहता ओके। उसके बाद वांग जी कपड़े धो के विंग को दे रहा था एंड विंग आराम आराम से जाके गार्डन में डाल रहा था, उसे फैला रहा था और दोनों ऐसे काम कर रहे थे। और फाइनली नाइट तक का उनका काम हो जाता है। उनका लंच स्किप हो गया था एंड वांग जी और शिचान ने काम के चक्कर में ध्यान नहीं दिया, विंग ने भी नहीं। एंड फाइनली सारे काम ख़त्म करने के बाद तीनों रूम में जाते हैं एंड वांग जी विंग बारी बारी शावर लेते हैं और शिचान भी। और फाइनली वो थक हार के आके हॉल में बैठते तीनों के तीनों। वांग जी कहता फाइनली काम हो गया एंड देखो कितना खूबसूरत लग रहा है घर। तभी शिचान कहता सच में काफ़ी ब्यूटीफुल है, आपकी चॉइस अच्छी है गगा, बाबा ने बताया कि आपने लिया है, मतलब आपने सेलेक्ट किया है ये। वांग जी कहता हाँ, हम सबके हिसाब से। अब बस मैं फ्री टाइम निकाल के ऊपर का और साफ़ करूँगा सारे रूम एंड उसे भी सेट करूँगा, गेस्ट रूम बना दूँगा, फ्यूचर में अपने बच्चों का रूम। तभी विंग देखता है और कहीं ना कहीं शर्माता है। तभी शिचान हंसता है और कहता हाँ ठीक है, आराम से करेंगे हम लोग जब हमारे पास टाइम होगा, फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग के रहने खाने और सब चीज़ के लिए हो चुका है। वांग जी कहता है यस राइट, काफ़ी टायर्ड हूँ मैं, और वो पीछे हो जाता है। तभी शिचान कहता मैं भी, और वो भी पीछे लीन हो जाता है। विंग देख रहा था दोनों को। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता विंग शांत था बट वो क्या करे, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो कुछ बना भी नहीं सकता था, या कुछ था भी नहीं अभी। विंग कहता हस्बैंड भूख लगी है मुझे। वांग जी तुरंत स्ट्रेट होता और कहता अरे हाँ यार, आज तो लंच ही नहीं किया हमने। विंग कहता मैं नहीं कहता, आप रेस्ट कर लो, लेकिन भूख लगी है और बहुत ज़्यादा लगी है। वांग जी कहता रेस्ट। वांग जी कहता रेस्ट गया साइड, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेने। तब शिचान कहता मैं भी चलूँ। तब वांग जी कहता अच्छा ठीक है चलो। विंग देख रहा था, विंग थोड़ा डर जाता है कि अकेले घर में है। इधर वांग जी शिचान रेडी होते हैं, उसके बाद दोनों निकल जाते हैं क्योंकि शिचान को देखना था कहाँ से वांग जी खाना लाता है। इधर वांग जी जा रहा था, शिचान भी साथ में था। विंग डोर को बंद कर देता है और इस समय अकेले घर में था, बट अब पूरी तरीके से पूरा घर क्लीन हो चुका था, सेटअप हो चुका था, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। विंग चारों तरफ देख रहा था और चुपचाप आके बैठ जाता है हॉल में। विंग कैसे डरा हुआ था, तभी डोर बेल रिंग होती है और विंग डर के देखता है। अभी तो वांग जी और शिचान गए थे कुछ ही देर पहले। विंग घबराता है, उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। विंग धीरे धीरे काँपते हुए जाता है, अभी नया नया आया है, पता नहीं कौन ही होगा। विंग धीरे से डोर ओपन करता है और अपना फेस निकालता है डर के। तभी सामने और कोई नहीं, लैन कुरैन थे। वो स्माइल करते। विंग देखता है और कहता बाबा, वो हक कर लेता है। तभी लैन कुरैन कहते अरे बेटा क्या हुआ। वो भी प्यार से सहलाते और कहते डर गए क्या। वांग जी और शिजान कहाँ हैं। तभी विंग कहता वो दोनों बाहर गए। बाबा डर गया था, मुझे लगा पता नहीं कौन है, आप जल्दी आ गए। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ, वो मेरे बॉस ने मुझे टाइम दे दिया है कि हाँ मैं जाके अभी थोड़ा काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि आज ही शिफ्ट किया है, सीधे ऑफिस आ गया, टाइम से गया, तो इसलिए उन्होंने अप्रिशिएट किया कि मैं टाइम का काफ़ी पाबंद हूँ, इसीलिए मुझे आज जल्दी आने दिया। वैसे यहाँ पे टाइमिंग कम है बेटा, शायद मैं जल्दी आ जाया करूँगा। विंग कहता है सच में। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ। वो धीरे से अंदर आते, उनके दोनों हाथों में बैग था, मतलब उन्होंने बहुत मुश्किल से विंग को पैट किया था, सहलाया था, पकड़ा था। विंग कहता बाबा इसमें क्या है। लैन कुरैन कहते आ रहा था तो मैंने सोचा शॉपिंग कर लूँ किचन के लिए, क्योंकि खाने को कुछ नहीं है ना, और तुम्हारे लिए ज़रूरी है। विंग अंदर आ जाता है, डोर को बंद कर देता है और कहता है अच्छा। तभी लैन कुरैन कहते हैं ये दोनों भी दोनों के दोनों साथ गए, तुम्हारे पास एक रहना चाहिए था। विंग कहता है आप हो ना। विंग हक कर लेता और कहता बाबा। तभी लैन कुरैन स्माइल करते हैं। विंग को लैन कुरैन से बाबा वाली फील आती थी, अपने बाबा वैसे ही प्यार करना। तभी वो सामने बैग रखते और कहते इसमें वेजिटेबल्स है और घर का
काफ़ी सामान है, ग्रॉसरीज़ वगैरह। तभी विंग कहता है बाबा मैं रख दूँगा। तभी वो धीरे से एक अदर बैग निकालते और कहते हैं ये मेरे विंग के लिए। तभी विंग देखता है उसमें विंग के लिए खाने के लिए बहुत सारा सामान था। विंग कहता है बाबा मुझे भूख लगी थी, मैं खा लूँ। तभी वो कहते हैं हाँ बेटा तुम खा लो, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, ठीक है। क्या काम हो गया सारा? कितना अच्छा किया है बाहर का तुम लोगों ने। विंग कहता है हाँ सारा हो गया, सबके रूम भी सेट है, हम लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर लिया। तभी लैंकुरन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं रूम में जा रहा हूँ। वो रूम में जाते हैं, खुश हो जाते हैं क्योंकि पूरा रूम वेल मेंटेन था और उनके कपड़े भी ऑर्गेनाइज थे। तभी वो जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। इधर विंग सारा सामान ग्रॉसरीज़ का रख देता है, किचन में सेट करता है, फ्रिज वगैरह में। एंड वो वापस आके खाना खाना स्टार्ट कर देता है। जो भी केक वगैरह लाए थे वो उसके लिए कप केक वो खाने लगता है। इधर वांग जी और शिचान आ जाते हैं, डोर नॉक करते हैं। वही खाते हुए जाता है और डोर ओपन करता है। अभी उसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि बाबा आ गए थे उसके। इधर वांग जी देखता है कि विंग खा रहा। तभी वांग जी कहता वही तुम क्या खा रहे हो। दोनों अंदर आते हैं खाना लेके। तभी विंग खाते हुए बोलता है बाबा बाबा आ गए और वो केक लाए। तभी वांग जी कहता वाह बाबा आ गए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। दोनों दौड़ते भागते आते हैं और देखते हैं दोनों कप केक में स्टार्ट हो जाते हैं। विंग उनसे छुड़ा देता और कहता हटो ये बाबा मेरे लिए लाए। बट दोनों एक एक निकाल लेते हैं और खाने लगते हैं। तभी विंग मुंह बनाता और कहता बाकी मेरे सारे। तभी लैंकुरन आते और कहते अरे क्या कर रहे हो, वो विंग के लिए। तभी दोनों खाने लगते हैं, दांत दिखाते हैं। तभी हेड चेक करते और कहते कोई बात नहीं, कल मैं और ले आऊँगा अपने विंग के लिए, ठीक है। विंग स्माइल करता है। तभी दोनों आके हक कर लेते और कहते हैं बाबा हम थक गए बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। तभी लैंकुरन कहते हैं समझ रहा हूँ क्योंकि रात भर दोनों सोए नहीं हो। तभी वांग जी थोड़ा सा ब्लश करता है कि वो तो क्या ही कांड कर रहा था इसलिए नहीं सोया। इधर शिचान कहता हाँ बाबा रात भर जगा हूँ, सच में मैं थका हूँ, नींद आ रही है मुझे। तभी वो कहते हैं ठीक है एक काम करो कुछ खा लो। वांग जी कहता हाँ बाबा मैं खाना ले आया हूँ, चलो खा लेते हैं हम। तभी वो कहते हैं फिर जाता है वांग जी और शिचान दोनों प्लेट लगाते हैं, इधर कुरैन भी। उसके बाद वो सब कुछ सेट करने के बाद लगा देते हैं। उनका छोटा सा मिनी सा डाइनिंग एरिया था बहुत प्यारा, जिसमें 4 चेयर लगी थी अभी के लिए। विंग देखता है और वो तुरंत ही जाके बैठ जाता है। विंग कहता है ये कितना अच्छा है, कितनी प्यारी चेयर है इसकी। तभी कुरैन कहते पसंद आया बच्चा। तभी विंग कहता हाँ बाबा बहुत। विंग आज जाके जैसे लग रहा था कि एक्सेप्ट कर रहा है, घुला मिला है, थोड़ा सा बोल रहा था और अपनी चीज़ें रख रहा था, मतलब डिमांड कर रहा था, ऐसा हक जता रहा था, वरना अभी तक चुप था। तभी विंग को ऐसे खुश देख के तीनों ही खुश होते हैं। उसके बाद उनका खाना स्टार्ट होता है। विंग को सब सर्व कर रहे थे और खिला रहे थे, मतलब कि प्यार से दे रहे थे। विंग खा रहा था और उसे अच्छा लग रहा था, उसे बहुत भूख लगी थी और विंग बच्चों की तरीके खा रहा था मुँह भर भर के। वांग जी देखता है और वो भी बहुत टायर्ड था और भूखा भी। सब लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद वो लोग बस डिशेस को वॉश करते हैं। इस समय कुरैन जाते हैं बर्तन धोने और कहते हैं तुम तीनों जाओ, बहुत काम किया, बाकी का मैं देख लूँगा। तभी वो कहते हैं ओके बाबा। और उसके बाद कुरैन बस वॉश करते हैं डिशेस एंड थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद वो अपने रूम में जाते हैं। सभी लोग अपने रूम में आ चुके थे एंड वांग जी विंग भी अपने रूम में थे। विंग कपड़े चेंज कर रहा था, अपने नाइट सूट में आ रहा था। इधर वांग जी जाके बैठ जाता है और वो विंग को देख रहा था। वो टी शर्ट एंड शॉर्ट्स में था। विंग आता है और बेड पे बैठ जाता है। वांग जी उसे देखता है। विंग वांग जी को। वांग जी कहता है तुम्हें अच्छा लगा क्या, तुम्हें अब भी डर लग रहा है या? विंग कहता है नहीं अब अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है गुड। क्या तुम ठीक हो, अभी भी कमर में दर्द है? विंग धीरे से कहता है हाँ है, दर्द बढ़ गया है। वांग जी विंग को पास करता है। विंग देख रहा था और उसके चेस्ट से हिट होता है। वांग जी ने एक हाथ से पकड़ के उसे अपने पास कर लिया था, मतलब कमर पे हाथ रख के। विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखे था और बिल्कुल क्लोज था। वांग जी कहता क्या मैं तुम्हें मसाज दे दूँ? विंग देख रहा था। विंग कहता आप थके हो? वांग जी कहता फिर भी दे सकता हूँ। विंग आइस ब्लिंक करता है। विंग कहता थोड़ी सी। वांग जी स्माइल करता है और कहता है ओके चलो लेट जाओ। विंग धीरे से दूर होता है और अपनी बैग करके वांग जी की तरफ लेट जाता है। वांग जी धीरे से विंग के साइड में लेट जाता है, उसे कवर करता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं। वो विंग की बैग को टच करता है। विंग बिल्कुल कांप जाता है, बहुत डिफरेंट टच लगता था उसे वांग जी का।
वांग जी विंग को धीरे धीरे मसाज देता है एंड वो लेटा भी था। विंग को अच्छा लगता है एंड थोड़ी देर में विंग को नींद आने लगती है। विंग आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। इधर वांग जी भी नींद में ही मसाज देता है एंड उसे पता था वो ऐसे ही मसाज देते हुए सो जाएगा। वांग जी भी लुढ़क जाता है एंड यहाँ से टाइम स्किप होता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सभी सोए हुए थे। लैन कुरैन उठ गए थे, फ्रेश हुए थे एंड वो जाके किचन में देखते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं सभी के लिए। वो थोड़ा फ्रेश फील कर रहे थे। इधर बच्चे तो इधर उधर कहीं ना कहीं पड़े थे उनके, मतलब कि सभी थके हुए थे बहुत बुरी तरीके से। वांग जी अभी लेटा हुआ था। विंग उठ जाता है, धीरे धीरे आंखें खोलता है और वांग जी को देखता है। वांग जी का हाथ विंग की कमर पे अभी भी था, मतलब उसकी टी शर्ट के अंदर, जैसे कि रात भर वो ऐसे मसाज कर रहा। विंग धीरे से उसके हाथ को हटा देता है और देखता है उसके फेस को। वांग जी के पूरे हेयर्स बिखरे हुए थे और उसके फेस पे आ रहे थे, मतलब कि उसकी आंखों पे। विंग धीरे से अपने फिंगर से उसके बालों को हटा देता है उसके फेस से और उसके फेस को देखता है। वांग जी सो रहा था। विंग स्माइल करता है और पता नहीं कैसी फीलिंग थी, जो कि उसे अब अजीब नहीं लग रहा था। वांग जी जितना बुरा लगता था उतना नहीं लग रहा था। विंग उतर जाता है बेड से एंड वो जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो सीधे बाहर निकलता है, देखता है तो लैन कुरैन लगे पड़े थे किचन में। विंग भी जाता है और कहता है बाबा मैं भी हेल्प करूँ। तभी कहते हैं ठीक है। विंग वेजिटेबल्स कट करता है और वो लोग मिल के कुछ ना कुछ बनाते हैं। इधर वांग जी अंगड़ाई लेता है, उठ जाता है और शिचैन भी कुछ देर में दोनों फ्रेश होते हैं, बाहर आते हैं। वांग जी देखता है तो उसके बाबा और विंग खाना बना के सब कुछ लगा रहे थे। तभी वांग जी कहता वाह आज आप दोनों ने बनाया। तभी वो कहते हैं हाँ। लैन कुरैन कहते हैं आज मैं आराम से जाऊँगा, मुझे थोड़ा टाइम मिला है आज। तभी वांग जी कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है बाबा। तभी कहते हैं वांग जी कहता है बाबा एडमिशन का क्या करना है, क्या मैं जाऊँ कॉलेज वगैरह पता करूँ यहाँ का। वैसे तो मैंने पता किया था, 2 कॉलेज टॉप के हैं, देख रहा हूँ कि किस में एडमिशन लूँ, सोच रहा हूँ शिचैन के साथ जाके देखूँ। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है देखो, और वैसे भी मैं हूँ थोड़ा लेट जाऊँगा तो मैं विंग के साथ रुकता हूँ, कुछ खा पी लो फिर जाओ। वांग जी कहता ओके। उसके बाद चारों बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी शिचैन रेडी होते हैं एंड निकल जाते हैं कॉलेज को देखने। वो दोनों देख के आ जाएंगे, उसके बाद तीनों को साथ ही पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में विंग को ले जाएंगे। विंग चुपचाप अपने बाबा के साथ बैठ के बात करता है। उसके बाद लैन कुरैन कहते हैं चलो चल के कुछ शॉपिंग करते हैं। विंग कहता है ठीक है बाबा। फिर वो विंग के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाते इन एडवांस, मतलब कंफर्टेबल कपड़े वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, घर के लिए भी और कुछ सामान। विंग जो कहता जाता है वो सब कुछ लेते जाते हैं एंड ऐसे करके थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। काफ़ी खर्चा हो गया था बट फिर भी वो चाहते थे कि विंग के लिए हर एक चीज़ पूरी हो उसकी इच्छा की। वो सारी चीज़ें शॉपिंग करके ले आते हैं। उसके बाद वो एंटर होते हैं। विंग कहता है बाबा अब इसे सेट करना। तब वो कहते हैं हाँ बेटा अब अपने हिसाब से कर लो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए रेडी होने, कुछ देर में शायद वो दोनों आ जाएंगे, ना आए तो कॉल कर लेना ठीक है। विंग कहता है जी बाबा। उसके बाद वो जाते हैं, रेडी होते हैं एंड वो विंग को पैट करके निकल लेते हैं। अब विंग अकेले था, सारा सामान सेट वगैरह करके वेट कर रहा था। उसे याद आती है क्योंकि वांग जी शिचैन आए नहीं थे, वो कॉलेज पता करने गए थे दोनों, कॉलेज देखने। इधर विंग थोड़ा सा बोर होता है और वो कॉल कर देता है। तभी वांग जी कॉल पिक करता है और कहता हाँ हाँ विंग कहता बाबा गए। तभी वांग जी कहता अच्छा। विंग कहता कब आ रहे हो। वांग जी कहता बस एक कॉलेज देख चुके हैं, दूसरे से हम सब कुछ देख के निकल रहे हैं एंड फाइनल कर लिया किस में जाना। विंग कहता अच्छा। वांग जी कहता घर आके बताता हूँ। विंग कहता ओके। वांग जी फिर रख देता कॉल। उसके बाद विंग वेट करता है और वेट करते हुए ही हॉल में सो जाता है। इधर जो शिचैन और वांग जी थे घर आते हैं। घर आने के बाद वांग जी देखता है विंग को। उसके बाद विंग को उठाता है, विंग उठ जाता है। वांग जी उसकी मेडिसिन वगैरह देता है। उसके बाद कहता है यहाँ का नया डॉक्टर पता करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। विंग कहता जी। वांग जी कहता है एक कॉलेज फाइनल किया है, हम तीनों वही जाएंगे। विंग कहता हम तीनों, लेकिन मैं कैसे, मैं नहीं कर पाऊँगा। वांग जी कहता तुम करोगे, वैसे भी टाइम है विंग। विंग कहता लेकिन कैसे कर पाऊँगा, वो मेरी प्रेगनेंसी, मैं सोच रहा हूँ इसके बाद। वांग जी कहता इसके बाद तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, कर लो अभी, मैं सपोर्ट करूँगा, कैसे तैसे करके एग्ज़ाम निकाल लो, ब्रेक क्यों कर रहे हो, फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे। विंग कहता अच्छा। वांग जी कहता नेक्स्ट ईयर हम लोग सीधे कॉलेज में होंगे, तब तुम डिसाइड कर लेना तुम्हें क्या करना है। तभी विंग कहता ओके। वांग जी कहता ब्रेक भी कर सकते हो 1-2 साल। तभी विंग कहता ठीक है।
वांग जी कहता ओके, तो फिर मैं एडमिशन प्रोसेस कर दूँगा हम तीनों का। विंग कहता है जी हस्बैंड। वांग जी फिर हाँ करता है। उसके बाद ऐसे यहाँ से टाइम स्किप होता है। वांग जी विंग अपना शिचान का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करता है एंड विंग एक्साइटेड था पढ़ने के लिए कि वो पढ़ पाएगा, क्योंकि वांग जी फुल सपोर्ट करने के लिए रेडी था। ऊपर से उसकी फैमिली भी अच्छी थी। इधर लैन कुरैन अपना जॉब वगैरह में बिज़ी हो जाते अपने, कि उन्हें बहुत सारा कमाना था, क्योंकि पैसे काफ़ी खर्च हो गए थे उनके और उन्हें बहुत सारे मतलब लोन को भी पे करना था। वांग जी को सब कुछ पता था उसके बाबा का कि कितना खर्च है। वांग जी अपनी चीज़ों में कटौती करने लगा था। जो शिचैन था और विंग उन्हें नहीं पता था, उनके लिए कोई भी कमी नहीं करता था। ये बात कहीं ना कहीं सामने आ जाती है, शिचैन के सामने आती है और शिचैन विंग को बता देता है कि वांग जी हर चीज़ में कमी कर रहा है अपनी, और बाबा भी, क्योंकि पैसे काफ़ी खर्च हो गए हैं और तुम्हारे लिए जोड़ना ज़रूरी है। विंग सुनता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। विंग सोच रहा था इतनी अच्छी फैमिली उसे कैसे मिल सकती है, मतलब उसने सोचा था उसकी लाइफ तो हेल होगी शादी के बाद और ज़्यादा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर जो वांग जी था वो इस समय फिर से लैपटॉप लेके बैठा था एंड वो एक न्यू चीज़ ट्राई कर रहा था, जिसे वो सोच रहा था कि रिस्की है। वांग जी ने कुछ पैसे लगा के कुछ शेयर खरीदे थे कंपनी के एंड वो यही काम करने वाला था कि सस्ते शेयर को ख़रीद के जब उसके दाम दुगने होंगे उसे सेल करेगा और ऐसे वो प्रॉफिट कमाएगा एंड कुछ दिन बाद वो ट्रेडिंग फील्ड में आएगा। ये सारी चीज़ें उसके माइंड में आ रही थी और वो साइड बिजनेस ये करना चाहता था, मतलब इसे एज अ बिज़नेस लेना चाहता था और अपनी स्टडी भी करना चाहता था। उसे हेल्प करनी थी, प्लस रिस्पॉन्सिबल बनना था अपने होने वाले बच्चे और विंग के लिए। वांग जी ऐसे अपना काम स्टार्ट कर देता और हिडनली करता है, मतलब कि जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता था मतलब पूरा दिन, तो वो लास्ट के कुछ घंटे देता था दिन के। और विंग तो इस समय रेस्ट पे था, खाना पीना अपने काम करना। विंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, हद से ज़्यादा, और अब उसकी स्टडी भी स्टार्ट हो गई थी तो वो पढ़ने लगा था। वांग जी विंग पढ़ते थे एक साथ, शिचैन भी। उसके बाद वांग जी विंग के सोने के बाद अपना काम करता था, यही वाला मतलब ट्रेडिंग्स का, शेयर्स का। एंड धीरे धीरे करके उस चीज़ को समझ के वो ग्रो कर रहा था। अपने बाबा से पैसा नहीं लेता था, अपने पास से जितना भी होता था एडजस्ट करके उसने लगाया था एंड कहीं ना कहीं उसके साथ लक था, वो प्रॉफिट कर रहा था, माइंड से खेल रहा था एंड वो पैसे कमा भी रहा था एंड वो सेविंग्स स्टार्ट कर देता विंग के लिए। इधर टाइम स्किप हो रहा था, धीरे धीरे करके लैंड कुरैन लोन कंप्लीट कर रहे थे एंड वांग जी एक्स्ट्रा पैसे ऐड कर रहा था इन अ फ्यूचर, और तीनों पढ़ भी रहे थे। और विंग की धीरे धीरे डिलीवरी का टाइम भी आ रहा था, जिसमें विंग को डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। विंग का टमी बाहर निकल रहा था तो विंग को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी, विंग को पेन होना स्टार्ट हो गया था। और इस बीच में वांग जी ने बिल्कुल भी छुआ नहीं था विंग को, क्योंकि वो उस दिन हो गया था उन दोनों से अनकंट्रोल हो गए थे। बट अभी विंग को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी, प्लस वो लोग बिज़ी हो गए थे, तो इस सब के लिए वांग जी के पास टाइम नहीं था ये सब करने के लिए। उसके पास अभी पैसे कमाने का टाइम था, पढ़ाई करने का टाइम था और विंग का ध्यान रखने का बहुत कुछ था। तो वांग जी ने सब कुछ साइड कर दिया था, कोई भी रोमांटिक काम नहीं कर रहा था, बस हाँ किस वगैरह करना, इतना ही, विंग के साथ सोना, दैट्स इट। वांग जी इस समय विंग का बहुत ध्यान रख रहा था, क्योंकि विंग अभी कुछ कर नहीं पाता था। उसका टमी जब से निकला था उसे कोई भी काम करने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, तो विंग इस समय कुछ भी नहीं कर रहा था। वांग जी ऐसे ही उसकी केयर करता, उसका इलाज चल रहा था, प्रॉपर उसके दिन पास आ रहे थे एंड विंग का स्टडी करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा था। एंड वांग जी ने बात कर ली थी। वांग जी विंग कॉलेज जाते थे, सब घूर घूर के देखते थे, बट सबको पता चल गया था कि विंग वांग जी की वाइफ है एंड उसी के साथ बैठता था। और वांग जी बीच में विंग, साइड में शिचैन, एक साथ ही बैठते थे, आराम से स्टडी हो रही थी। वहाँ के टीचर ने देखा बट कुछ कहा नहीं, क्योंकि लीगली थे, मतलब वो लोग हस्बैंड वाइफ, तो कोई कुछ कह नहीं सकता था। और फिर उसके बाद टाइम स्किप होता, विंग इस समय हॉस्पिटल में एडमिट था एंड विंग की डिलीवरी का टाइम आ चुका था, जहाँ पे विंग पेन में था बहुत ज़्यादा। सारी तैयारी हो चुकी थी, वांग जी और शिचैन वहीं थे लैंड कुरैन ऑफिस में, उनको रहना ज़रूरी था ऑफिस में, क्योंकि वो छुट्टी नहीं कर सकते थे। इधर लैंड कुरैन बस गाइड कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि वो हाफ़ टाइम में आ जाएंगे। वांग जी और शिचैन आराम से सब कुछ संभाल लेते, उन्हें कोई इशू नहीं हो रहा था। वो लोग इतने ज़्यादा खुद को कैपेबल बना चुके थे, मैच्योर हो चुके थे कि उनको ये सारे काम करने की आदत हो गई थी।
इनफैक्ट वांग जू तो बिल्कुल बड़ों की तरीके मेच्योरली बिहेव करता था। सारी चीज़ें उन दोनों ने मैनेज की थी एंड विंग की डिलीवरी हो रही थी, मतलब कि उसका बेबी होने वाला था और दोनों वेट कर रहे थे बच्चे का। और ऐसे कुछ टाइम स्किप होता है एंड डॉक्टर आते हैं।